Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to learn about glycogenolysis. तो अभी तक हमने पढ़ लिया है ग्लाइकोलिसिस, TCA cycle, glycogenesis, and now we'll learn about glycogenolysis. पहले मैं आपको थोड़ा सा रिएक्शन बता देती हूँ और फिर उसके हम फर्दर देख लेते हैं. रिएक्शन आपका सिंपली ये है कि जो ग्लाइकोजन है वो आपकी स्टोर हुई थी, ग्लूकोज की फॉर्म थी, ठीक है, और वो आपकी स्टोर हुई थी मसल्स में और लिवर में. होता क्या है कि ग्लाइकोजन कन्वर्ट, इसके अंदर इसकी फॉस्फोराइलेशन होती है, ठीक है. ग्लाइकोजन बन जाती है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ठीक है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज के थ्रू. फिर फॉस्फोग्लूकोमेटेज की हेल्प के थ्रू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में. लिवर और किडनी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि आपकी जो मसल सेल्स हैं वहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस में चला जाता है, वहाँ से वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, वहाँ से वो TCA साइकिल में जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है और इस तरीके से एनर्जी मिल जाती है, ठीक है. तो सिंपली आपकी जो है यहाँ पे होता क्या है कि ग्लाइकोजन की फॉस्फोराइलेशन हो जाती है और वो कन्वर्ट हो जाता है. यहाँ पे आप देखिए ग्लूकोज आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो है एक आपकी फॉस्फोराइलेशन होती है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होकर, अगर हम ये मसल्स में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ग्लूकोज आपका ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होके जाता है और ये आपके फॉस्फोराइलेशन होती है, ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन अगर हम यहाँ से देखें, उल्टा देखें, जब हमने ग्लाइकोजन से ग्लूकोज लेना है, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे होगा कि ग्लाइकोजन जो है उसकी फॉस्फोराइलेशन होती है, डी ब्रांचिंग एंजाइम वहाँ पे एक्ट करता है और वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है. ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज दे देता है. तो ये आपका एक साइकिल है जो चल रहा होता है, मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनती है और ग्लाइकोजन से वापस आपकी ग्लूकोज बन जाएगी. लेकिन ये बात आप याद रखिएगा कि इस तरफ से अगर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और फिर वहाँ से ग्लाइकोजन सिंथेज, ठीक है, ब्रांचिंग एंजाइम आता है और यहाँ पे आपका ग्लाइकोजन बन जाता है. ये हमने लास्ट आपके लेक्चर में पढ़ा था. अब अगर ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज बनना है तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होगी, डी ब्रांचिंग एंजाइम आएगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर ग्लूकोज में, ठीक है. तो ये सिंपल सा आपका रिएक्शन है. तो पहली बात तो आप ये देख लें कि जो ग्लूकोज है आपका स्ट्रक्चर, अगर आपको याद हो, हमने बात की थी कि आपका जो ग्लूकोज होता है उसकी ब्रांचेस की फॉर्म में होता है, ठीक है. तो हमने ये बात याद रखनी कि जो आपका ग्लाइकोजन जो है वो ब्रांचेस की फॉर्म में होता है. तो आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है. तो इसकी जब डिग्रेडेशन होगी तो इसमें जो है डी ब्रांचिंग भी होगी, ठीक है. द degradation of stored glycogen in liver and muscle constitutes glycogenolysis. सिंपल ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या है? लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन, ग्लाइकोजन का मतलब है ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन. तो ग्लाइकोजन आपका वैसे स्टोर हो रहा होता है लिवर में और मसल्स में, तो वहीं पे उसकी ब्रेक डाउन होगी. द सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन आर नॉट रिवर्सिबल. अच्छा, एक बात याद रख लीजिएगा कि जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन जाता है और ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज बनता है तो उसके बाद वो दोबारा ग्लाइकोजन नहीं बन सकता. एक बारी अगर ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन हो जाती है तो फिर वो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं रहता. वहाँ एक बारी अगर बॉडी ने स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके यूज़ किया है एनर्जी के लिए, तो फिर आपकी जो है उसकी जो है सिंथेसिस नहीं होगी. सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन आर नॉट रिवर्सिबल. तो नेक्स्ट आप आए
An independent set of enzymes present in the cytosol carry out glycogenolysis. तो ये एक बात याद रखें कि वो एंजाइम्स जो ग्लाइकोजन बनाते हैं वो और होते हैं, और वो एंजाइम्स जो ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं वो और होते हैं। ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है। तो जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस होता है वो आपके साइटोसोल में हो रहा होता है। ग्लाइकोजन इज डिग्रेडेड बाय ब्रेकिंग अल्फा 1 to 4 एंड अल्फा 1 to 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। तो जो आपका ग्लाइकोजन है वो कैसे डिग्रेड होगा, दो आपकी ब्रांचेस बनी हुई थी ग्लाइकोजन में, तो जो स्ट्रेट चेन है वहाँ पे अल्फा 1 to 4 बॉन्ड्स होते हैं, तो उनकी ब्रेक डाउन होती है, और फिर जहाँ पे ब्रांचिंग्स अक्कर कर रही होती हैं तो वो जो ब्रांचिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ब्रांचिंग पॉइंट्स जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट है, तो जो आपके ब्रांचिंग पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे अल्फा 1 to 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं। तो इन दोनों की बॉन्ड्स की ब्रेक डाउन से आपकी ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनती है। तो सबसे पहला है आपका एक्शन ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। द अल्फा 1 to 4 glycosidic bonds from the non-reducing ends are cleaved sequentially by the enzyme glycogen phosphorylase to yield glucose 1-phosphate। होता क्या है कि आपका जो अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वहाँ पे जो नॉन रिड्यूसिंग एंड है वहाँ से हमेशा क्लीविंग होगी। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बात बताई थी कि नॉन रिड्यूसिंग एंड से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी नॉन रिड्यूसिंग एंड से ही सीक्वेंशली क्लीव्ड का मतलब है कि सीक्वेंस के साथ। ये नहीं होता कि एक ही टाइम पे एंजाइम्स आएंगे और हर तरफ से ब्रेक डाउन हो जाएगी और आपको ग्लूकोज मिल जाएगी, ऐसे नहीं होता। बल्कि आपका ऐसे होता है कि सीक्वेंस के साथ पहले एक टूटेगा, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा टूटेगा, फिर ये टूट के अलहदा हो गया, फिर तीसरा टूटेगा, मतलब ये इस तरीके से चेन आहिस्ता आहिस्ता छोटी होगी। ये टूटेगा, ठीक है, तो उसके बाद चेन इतनी रह जाएगी, फिर ये टूटेगा तो चेन इतनी रह जाएगी, और फिर ये टूटेगा, और इस तरीके से आपके अलहदा यूनिट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने देखना होता है कि सीक्वेंशली एक एक करके आपका जो है टूटता है। ठीक है, एक एक या दो दो करके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, अच्छा तो उसमें एंजाइम कौन सा होता है? एंजाइम होता है आपका ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ठीक है, और इससे फिर हमारा ग्लूकोज 1-फॉस्फेट हमें मिल जाता है। इस प्रोसेस को हम फॉस्फोराइलिसिस कहते हैं। ठीक है, फॉस्फोराइलिसिस जो है वो इट कंटिन्यूज अंटिल 4 ग्लूकोज रेसिड्यूज रिमेन ऑन ईदर साइड ऑफ ब्रांचिंग पॉइंट। तो होता क्या है कि फॉस्फोराइलिसिस तब तक आपका रहता है जब तक 4 आपके जो हैं ग्लूकोज रेसिड्यूज ना रह जाएं। ठीक है, ऑन ईदर साइड ऑफ ब्रांचिंग पॉइंट्स। ठीक है, मतलब हम बात अभी कर रहे हैं कि ब्रांचिंग पॉइंट पे। ठीक है, अगर ब्रांचिंग पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 आपके रहते होंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पे भी आपके 4 जहाँ तक ब्रांचिंग पॉइंट पे जब तक आपके नहीं रह जाते ग्लूकोज रेसिड्यूज तब तक जो है फॉस्फोराइलिसिस होता रहता है। दैट ग्लाइकोजन सो फॉर्म्ड इज नोन एज, तो जो ये अब आपका हो जाता है, बाकी सारे टूट जाते हैं, इस तरीके से अगर आपके रेसिड्यूज रह जाते हैं तो उसको हम लिमिट डेक्स्ट्रिन कहते हैं, विच कैन नॉट बी फर्दर डिग्रेडेड बाय फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज इतना ही ब्रेक डाउन कर सकता है। फॉस्फोराइलेज का काम जो है वो सिर्फ अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स पे काम करना है, ये अल्फा 1 to 6 पे नहीं काम कर सकता। ठीक है, तो ये बस इतना काम करता है, उसके बाद ये आगे नहीं काम कर सकता। ठीक है, तो फिर आगे जो है आपका डी ब्रांचिंग एंजाइम आता है। The branches of glycogen are cleaved by 2 enzyme activities present on a single polypeptide called D-branching enzyme. D-branching enzyme जो है वो ब्रांचिंग पॉइंट के दोनों साइड्स पर एक्ट करता है आगे। ठीक है, और उसको हम जो है डी ब्रांचिंग एंजाइम कहते हैं। ठीक है, ये एंजाइम जो होता है बाई फंक्शनल होता है, मतलब इसके 2 फंक्शंस है। अच्छा, ग्लाइकोसाइल 4,4 ट्रांसफरेज। 4,4 ट्रांसफरेज का मतलब ये है कि ब्रांचिंग यूनिट पे दोनों साइड पे 4-4 ग्लूकोज रह गए थे। ठीक है, इसकी एक्टिविटी क्या होती है? इस
ट्रांसफरेज एक्टिविटी रिमूव्स अ फ्रेगमेंट ऑफ 3 और 4 ग्लूकोज रेजिड्यूज। ठीक है, ग्लाइकोसाइल 4 ट्रांसफरेज आपका क्या कर रहा था, 4 आपके ग्लूकोज रेजिड्यूज जो ब्रांच पे अटैच होते हैं उनको अलहदा कर देता है। ठीक है, और अलहदा करके उनको एक दूसरी चेन पे, सीधी चेन पे ट्रांसफर कर देता है। फिर alpha 1 to 4 bond is cleaved and the same alpha 1 to 4 bond is made, places are different। होता क्या है कि देखें, एक alpha 1 to 4 bond क्लीव हुआ। ठीक है, देखें आपका जो ब्रांचिंग पॉइंट था वहां से जो है आपके चार जो हैं ये अलग-अलग, ठीक है, आपके जो हैं ये चारों जो हैं ये आपके अलहदा हो जाएंगे। ठीक है, बीच में से भी नहीं टूटे, तो ये मतलब यहाँ से आपकी एक पूरी ये जो चेन है ये टूट जाती है। ठीक है, टूट के फिर क्या होता है कि ये दूसरी एक चेन होती है उसके साथ ही इसको भी मिला देते हैं। ठीक है, फिर दूसरा अमाइलो अल्फा 1 to 6 ग्लूकोसाइडेज, ये क्या करता है, ये इस ब्रांचिंग पॉइंट को ब्रेक डाउन करेगा। अल्फा 1 to 6 बॉन्ड को ब्रेक करता है एट द ब्रांच विद अ सिंगल ग्लूकोज रेजिड्यू एंड रिलीज अ फ्री ग्लूकोज। ठीक है, तो ब्रांच असल में आपकी ऐसी ही होती है ना कि जहाँ पे अब यहाँ पे सिर्फ एक ही ग्लूकोज आपका लगा हुआ था। ठीक है, हुआ क्या, यहाँ से भी आपके टूट गया, यहाँ से भी आपके टूट गए, 4 अलहदा हो गए, 4 अलहदा हो गए, और यहाँ पे जो है एक और आपका बॉन्ड लगता है, वो अमाइलो एक्ट करता है, और ये जो आपका ग्लूकोज लगा हुआ था ब्रांचिंग पॉइंट पे ये भी आपका अलहदा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी इस तरीके से अलहदा हो जाते हैं सारे। ठीक है, द रिमेनिंग मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोजन इज अगेन अवेलेबल फॉर द एक्शन ऑफ फॉस्फोराइलेज एंड डी ब्रांचिंग एंजाइम टू रिपीट द एक्शंस। अच्छा, अब होता क्या है, अब हम जरा इसको ये देखते हैं कि ये देखें आपका इस तरीके से था। ठीक है, आपका ये एक आपका ग्लूकोज था। ठीक है, होता क्या है कि ग्लाइकोसाइल 1 to 4 आपका जो ट्रांसफरेज है ये क्या करता है, ये यहाँ पे आके ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, तो ये अलहदा हो जाती है आपकी चेन। ठीक है, अब ये आपकी इस तरीके से रह गया। ठीक है, अब यहाँ पे आके अल्फा 1 to 6 ग्लाइकोसाइड एक्ट करता है। ठीक है, तो ये आपकी पीछे चेन चल रही है, यहाँ पे और भी आपकी ब्रांचेस होंगी मे बी। ठीक है, हम अभी सिर्फ इसको देख रहे हैं कि जहाँ पे ब्रांचिंग पॉइंट था उससे अगले 4 जो हैं वो अलहदा हो गए, वो ग्लाइकोसाइल 4 ट्रांसफरेज ने अलहदा कर दिए। फिर आया अमाइलो 1 to 6 ग्लाइकोसाइडेज, उसने आके यहाँ पे एक्ट किया और ये अलहदा कर दिया। ठीक है, तो अब आपका ये अलहदा हो गया है और ये आपका फ्री ग्लूकोज हो गया है। अब जो रिमेनिंग है वहाँ पे फिर से फॉस्फोराइलेशन होगी, वो अलहदा होंगे, फिर ब्रांचिंग पॉइंट आएगा, फिर वहाँ पे रुक जाएगा, फिर वहाँ पे डी ब्रांचिंग एंजाइम आएगा, 4 फिर से अलहदा होंगे, फिर ये अलहदा होगा ग्लूकोज, और इस तरीके से आपका एक्टिविटी चलती रहेगी। जो ये होता है ये आपका किसी और स्ट्रेट चेन में आके जाके लग जाता है, ताकि पूरी की पूरी आपकी एक स्ट्रेट आपको चेन मिल जाए ग्लूकोज की, जो कि फिर आपकी अवेलेबल होती है फॉर एनर्जी। द फॉर्मेशन ऑफ, इसको हम एक यहाँ से देख लेते हैं। ये देखें आपका ये ग्लाइकोजन था। ठीक है, होता क्या है कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेशन होती है। ठीक है, और ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट हो जाता है। ठीक है, और लिमिट डेक्स्ट्रिन बन जाता है ये। ठीक है, तो ये जो इतना बड़ा था ये टूट गया। ठीक है, ये इस तरीके से एक छोटी चेन रह जाती है। फिर क्या होता है, लिमिट डेक्स्ट्रिन के ऊपर जो है डी ब्रांचिंग एंजाइम एक्टिविटी होती है। ठीक है, और क्या होता है कि यहाँ पे आके जो है आपका ये जो ग्लूकोज है ये अलहदा हो गया। ठीक है, ये अलहदा हो गया, ये आपकी फ्री ग्लूकोज आपको मिल गई, और दूसरा क्या, ये एक स्ट्रेट चेन आपकी बन गई। ठीक है, यहाँ पे फिर ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, वहाँ से ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, formation of glucose 6 phosphate and glucose through the combined action of glycogen phosphorylase and debranching enzyme, glucose 1 phosphate and free glucose in a ratio of 8:1 are produced।
तो होता क्या है कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की कंबाइंड एक्टिविटी से और डी ब्रांचिंग एंजाइम, ये दोनों जो हैं एंजाइम्स हैं आपकी, इनकी एक्टिविटी से ग्लाइकोज 1 फॉस्फेट और फ्री ग्लूकोज हमें मिलता है, ठीक है। और वो इस तरीके से प्रोड्यूस होता है 8:1 के हिसाब से, ठीक है। 8 आपके अलग ग्लूकोज और 1 फ्री ग्लूकोज। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय फॉस्फोग्लूकोमेटेज। अब आगे क्या होता है, जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट हमें मिल गई वो 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होती है थ्रू फॉस्फोग्लूकोमेटेज। द फेट ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिपेंड्स ऑन द टिश्यू। अब वो टिश्यू पे डिपेंड करता है, वो लिवर में हो रहा है या मसल में हो रहा है। अगर वो लिवर में हो रहा है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगर लिवर में हो रहा है तो होता है हेपेटिक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हाइड्रोलाइसिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज। तो क्या होता है कि लिवर में एक आपका एंजाइम होता है, उसको हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज कहते हैं। वो एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और फ्री ग्लूकोज हमारी ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है। अब मसल में अगर है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तो मसल के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज नहीं होता। मसल विल नॉट रिलीज ग्लूकोज टू द ब्लड स्ट्रीम बिकॉज मसल टिश्यू डज नॉट कंटेन ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। तो फिर क्या होता है, इट प्रोवाइड्स एटीपी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन वाया ग्लाइकोलिसिस। अब मसल में क्या होता है कि मसल में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज नहीं होता। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज नहीं होता तो क्या होता है कि वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता और ग्लूकोज में कन्वर्ट होके ब्लड में नहीं जाता। उल्टा क्या होता है कि वो ग्लाइकोलिसिस में जाता है, ठीक है, और ग्लाइकोलिसिस से एटीपी मिलती है और एटीपी से एनर्जी मिलती है मसल्स को अपनी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए, ठीक है। मतलब ये है कि जो मसल में ग्लाइकोजन स्टोर है वो ब्लड के लिए नहीं है, वो मसल के अपनी एनर्जी एक्टिविटी के लिए है, जबकि लिवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो ब्लड के लिए है, ठीक है। The liver, kidney and intestine contain the enzyme glucose 6 phosphatase that cleaves glucose 6 phosphate to glucose। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज आपके लिवर में होता है, किडनी में होता है और इंटेस्टाइन में होता है। इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज हमारी जो बनती है वो हमारी लिवर, किडनी और इंटेस्टाइन में बन जाती है इजीली। दिस एंजाइम इज एब्सेंट इन मसल्स एंड ब्रेन, हेंस फ्री ग्लूकोज कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज इन दिस टिश्यूज। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्री ग्लूकोज नहीं हम बना सकते, ठीक है। लिवर इज द मेजर glycogen storage organ to provide glucose into the circulation to be utilized by various tissues। तो लिवर ही है मेजर आपकी ग्लाइकोजन स्टोरेज ऑर्गन, ठीक है। यही है जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बनाती है और सारी की सारी ब्लड में पहुंचा देती है ग्लूकोज को और ब्लड से फिर ग्लूकोज वेरियस टिश्यूज में जाती है। इन द पेरिफेरल टिश्यूज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोजिनोलाइसिस विल बी यूज्ड फॉर ग्लाइकोलिसिस। जबकि मसल्स में अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्रोड्यूस हुई है तो वो ग्लाइकोलिसिस के जरिए से आपको एनर्जी देगी। डिग्रेडेशन बाय लाइसोसोमल एसिड माल्टेज। एसिड माल्टेज और अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोसाइडेज degrade small quantity of glycogen। Deficiency of this alpha 1 to 4 glycosidase results in glycogen accumulation causing glycogen storage disease type 2। अच्छा, एसिड माल्टेज या अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोसाइडेज, ठीक है, ये भी आपका जो है एक एंजाइम है जो ग्लाइकोजन की थोड़ी सी क्वांटिटी जो को है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि इसकी ज़्यादा ग्लाइकोजन की एक्यूमुलेशन ना हो जाए, ठीक है। तो अगर ये ना हो तो हमें ये डिजीज़ हो सकता है, उसको हम पॉम्पेस डिजीज़ कहते हैं। रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस। Glycogenesis and glycogenolysis are controlled by the enzymes glycogen synthase and glycogen phosphorylase। Glycogen synthase आपका जो है glycogenesis में काम आता है और glycogenolysis में glycogen phosphorylase। तो एक तो एंजाइम्स कंट्रोल करते हैं, दूसरा इसके अलावा 3 मैकेनिज्म्स होते हैं। एक होता है एलोस्टेरिक रेगुलेशन, दूसरा होता है हार्मोनल रेगुलेशन और तीसरा होता है इन्फ्लुएंस ऑफ कैल्शियम। ये तीनों जो होते हैं ये आपके ग्लाइकोजेनेसिस कितनी बनेगी, मतलब कितनी ग्लाइकोजेनेसिस होगी और कितनी ग्लाइकोजेनोलाइसिस होगी, उनको रेगुलेट कर रहे होते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे। होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। If there is a problem, you can ask me again and I can give you another lecture. Thank you for your concentration. Allah Hafiz.